हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का 15th क्वेश्चन। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने दो त्रिभुज बना लिए। जैसा कि हम पहले त्रिभुज हमने ये लिया है CDF और ABE, ये दो त्रिभुज हमने लिए हैं। पहले त्रिभुज की जो लंबाई है वो 6 मीटर है और उसकी जो छाया बन रही है वो 4 मीटर है। दूसरे जो त्रिभुज है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है और हमें जो छाया दी गई है वो 28 मीटर है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, माना कि ये जो CD है ये एक स्तंभ है यानी एक खंबा है जो खड़ा हुआ है, वैसे ही AB भी जो है वो भी एक मीनार है, स्तंभ है। तो ये जो DF है वो CD की परछाई है। DF मतलब ये वाला जो मीनार यहाँ पे खड़ी है इसकी ये परछाई बन रही है DF, और ये जो यहाँ पे ये मीनार खड़ी हुई है इसकी परछाई बन रही है ये B और E। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों ही त्रिभुजों को लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला त्रिभुज हम लेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDF में। ठीक है, तो पहले तो हम इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। तो इसमें हम दो कोणों का यूज़ करेंगे। पहला कोण जो है वो है DC और F। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण DCF इक्वल्स टू कोण BAE। ठीक है, कोण BAE। अब हम दूसरा कोण हमें जो यहाँ पर दिख रहा है वो है CDF। तो हम लिखेंगे कोण CDF इक्वल्स टू कोण ABE, कोण ABE। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CDF। ठीक है, समरूप ये कौन सी कसौटी से हुआ? AA समरूपता कसौटी, यानी कि दोनों कोण अगर हमें बराबर मिल गए तो हमारे ये जो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। अब अगर समरूप है तो हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारी संगत भुजा निकल के आती है AB अपॉन CD। अगर हमने ये दो लिए हैं तो हम इन दोनों को अपॉन में रखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू BE। अब हमने ये दो ले लिए BE, तो हम इन दोनों को रखेंगे अपॉन DF। ठीक है, अब हमें इस मीनार की मतलब AB की जो लंबाई हमें नहीं पता है। छाया की लंबाई हमें पता है, लेकिन लंबाई इसकी जो मीनार की लंबाई है वो हमें नहीं पता है, तो वो हमें निकालनी है। तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। AB हमें पता नहीं है तो हम AB की जगह पर AB को ही रखेंगे अपॉन में CD। हमें यहाँ पर देख सकते हो 6 मीटर मिली है, तो 6 मीटर इक्वल्स टू BE यहाँ पर 28 है और DF यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 7। ठीक है, और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 42। सारी वैल्यूज़ हमें मीटर में दी गई हैं, तो यहाँ पे भी आंसर आपका मीटर में आएगा। तो 42 मीटर यहाँ पे ये इसका आंसर निकल कर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।